हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ाई थी। आज इसका 6th लेक्चर है। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर की आज से न्यू शुरुआत तो चालू हो चुका था कॉलम्स तो, बट आज से ये चैप्टर अच्छे से चालू हो रहा है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये सब बताइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए आपको बता दें कि आपके पास कोई भी एक चार्ज हो, ठीक है, वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है। सपोज मैं अपने आसपास मैं एक चार्ज हूँ, तो मैं अपने आसपास एक अपनी फील्ड जनरेट करता हूँ, ठीक है। उस फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फील्ड पता कैसे चली कि जब उसके आसपास कोई एक छोटा टेस्ट चार्ज जिसको हम क्यू नॉट बोलते हैं वो आया, उसने उस पर उसको फोर्स लगा, उसने फोर्स एक्सपीरियंस करा, तब उसने कहा कि यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, आइए हम इसकी पूरी बात पढ़ते हैं, देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमने बोला इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज। एक रीजन होता है मतलब चार्ज के अगल बगल का स्पेस, ठीक है, और सिस्टम चार्ज वेयर अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, जहां पर दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि सपोज आपने बहुत से टीवी सीरियल्स में देखा होगा या पिक्चर में देखा होगा, अरे लाइक गॉड गॉड अपने आसपास एक ऐसा चक्र बना लेता था, जब कुछ ऐसा होता था चक्र बना लेता था, जिस रीजन से कोई भी आना चाहता था तो उसको एक झटका लगता था, करंट लगता था। या फिर बहुत से टीवी सीरियल में आप देखा होगा आग का घेरा बना देते हैं, उसको कोई भी भूत भूत पार करता है तो आग जलने लगती है। वैसा ही फील करिए कि वो एक अपने आसपास का रीजन बना लेता है, और वो रीजन में जैसे ही कोई एक अदर चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही पता चलता है इलेक्ट्रिक क्या। इट इज अ रीजन और स्पेस चार्ज सिस्टम वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और इंटरेक्शन ड्यू टू गिवन चार्ज ऑफ अ सिस्टम, फोर्स एक्सपीरियंस या इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चीज है। सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो होता है, जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं खड़ा हूं, मैं अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं चार्ज हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा हूं, तो मैं इस टाइम सोर्स चार्ज हूं। क्या हूं? सोर्स चार्ज हूं। समझ में आया? और जो भी बाकी चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अदर चार्जेस हैं या टेस्ट चार्जेस हैं, जिसको क्यू नॉट बोला जाता है। अंडरस्टैंड? बट इस टाइम मैं एक्सपीरियंस करवा रहा हूं सबको, तो मैं सोर्स चार्ज हूं। तो इसीलिए Q जो है वो सोर्स चार्ज मतलब एक बड़ा चार्जेस है विच प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमने बोला टेस्ट चार्ज क्या होता है, आपने अभी मैंने बोला ना टेस्ट चार्ज की बात हुई, तो टेस्ट चार्ज Q नॉट होता है विच एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज के एक्सपीरियंस को मतलब उसके इफेक्ट को समझ रहा है। जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं सोर्स चार्ज हूं, मैंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, आप आए, आप टेस्ट चार्ज है, आप जैसे ही मेरे रीजन में आए आपको एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो मैं क्या हूं? सोर्स चार्ज। मैंने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, आपने उसको एक्सपीरियंस करा, आपने उसको समझा, तो आप क्या हुए? टेस्ट चार्ज हुए, आपको एक फोर्स लगा। ठीक है, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज। बात ये आती है, इन्होंने बोला ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हैज टू प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होगी। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके इस पॉइंट पे भी दो फील्ड होंगे, दो प्रॉपर्टीज होंगी। समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इस पॉइंट पर हर पॉइंट पर दो प्रॉपर्टीज होती है। वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस की बात होगी। अंडरस्टैंड? इन दोनों चैप्टर को मिला के यूनिट बनती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आया? आज से हम इस चैप्टर की अच्छी से शुरुआत करें। बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि हर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है फोर्स बाय यूनिट चार्ज, देखो फोर्स बाय यूनिट चार्ज,
यूनिट चार्ज हमने टेस्ट चार्ज दिया, यहाँ टेस्ट चार्ज चल रहा है तो टेस्ट चार्ज की यूनिट, टेस्ट चार्ज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये एफ क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, जो फोर्स टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस करा है वो ये है। तो फोर्स बाय टेस्ट चार्ज करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे लिमिट भी लगाए क्यों, ये इसलिए लगाया द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, क्यू नॉट टेंस टू जीरो होता मतलब कि लगभग जीरो के बराबर है पर जीरो नहीं है, सो दैट ओरिजिनल फील्ड कैन नॉट बी। अगर आप कहेंगे कि भैया आपने बोला कि आप एक सोर्स चार्ज हैं क्यू नॉट, मैं एक टेस्ट चार्ज हूं, मैं आपके रीजन में आया तो मैं तो आपको इफेक्ट कर सकता हूं ना, क्योंकि मैं भी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, मैं भी तो एक चार्ज हूं, तो मैं बोल तो रहा हूं कि आपकी वैल्यू बहुत छोटी है, आप कोई भी मेरे में बाधा नहीं डाल सकते हैं। समझ में आया, आप मुझे नहीं हानि पहुंचा सकती हैं बिकॉज आपकी वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होती है, अंडरस्टैंड। तो ये ओरिजिनल फील्ड को नहीं चेंज कर पाता है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ट चार्ज आया, बताओ ओरिजिनल फील्ड में कितना चेंज हुआ कितना नहीं हुआ, तो कोई चेंज नहीं होता है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमने बोला एक और बात है, फोर्स ऑन चार्ज, अगर कोई क्यू चार्ज पर फोर्स पूछे इज एक्सटर्नल फील्ड तो कितना होता है, एफ बराबर क्यू ई, क्या होता है, एफ बराबर क्यू। सपोज ये क्यू चार्ज इधर है, यहाँ पर क्यू नॉट रखा है, अगर कोई पूछे इससे इस पे इतना फोर्स लग रहा है तो एफ बराबर क्यू, क्या होता है, एफ बराबर क्यू। समझ में आया। हमने बोला एक और पॉइंट सुन लीजिए कि ऑन पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी की डायरेक्शन में रहेगा, किसका, जो चार्ज की डायरेक्शन चल रही होगी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चल रही होगी। अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में नहीं रहेगा, फोर्स अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, अंडरस्टैंड, फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं रहता है। समझ में आया इतनी बातें, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ सब चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत ईजी है, ज्यादा टफ, ठीक है ना। ओके, देन आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया, चल अच्छी है, आप लोग कर लिया। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, क्या सर गाना गाने लगे, अरे मजा ले लेके पढ़ो, मजा आता है तो पढ़ो, और मुझे पढ़ाने में सही में मजा आता है ना। चलिए एक डेरिवेशन करते हैं और आज की क्लास इतना ही रखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास को अच्छे से समझेंगे। डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लें, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ये बतानी है, ठीक है। हमने बोला कि आपके पास एक क्यू नॉट क्यू चार्ज है, ठीक है, ये फिक्स है, यहीं पर है, ये कहीं नहीं हिल रहा है, इससे थोड़ी दूर पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, हम डायरेक्ट बनाएंगे कि भाई चोरी छुपे किस बात, ठीक है, और इसकी दूरी है, इसके बीच की दूरी ले लेते हैं r, ठीक है, क्यू नॉट। मैंने बोला कि ये चार्ज, अब सुनना आप डेरिवेशन, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स एक्सर्ट करता है ना, आपने बोला ऐसे लग रहा होगा, इसका नाम दे देते हैं, अगर इसको इसको बी बोला है और इसको ए बोला है तो दिस इज फोर्स बी ए, बी पर लग रहा है ए की वजह से, ठीक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ चल, पॉजिटिव में उसी डायरेक्शन में जाती है, निगेटिव में चेंज जाती है, फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है। तो हमने बोला फोर्स होता क्या है, अगर कूलम्स लॉ से फोर्स निकालें तो F बराबर क्या होता है, K Q बाय R स्क्वायर, ठीक, आपने बोला ये, मैंने बोला फोर्स ये है F बराबर KQ बाय R स्क्वायर,
ठीक है। और अभी जस्ट इसके पीछे पढ़ के आ रहे थे F बराबर Q इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ के आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, F बराबर Q इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा। वहां पर चार्ज Q था, यहाँ पर चार्ज Q नॉट है, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फोर्स अपॉन Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स कितना है, K Q नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू Q नॉट अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई K Q बाय R स्क्वायर। कौन सा Q लिया है, ये टेस्ट चार्ज वाला या ये वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ज़्यादा रखना। K क्या होता है आप सभी को पता है, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। इतना तो पता ही है ना, कूलम्ब लॉ से समझाते आ रहे हैं। अब मीडियम चेंज होगा तो उन सब में कूलम्ब लॉ में बातें करवाई थी मैंने, मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस करवाई थी। इतना समझ में आया। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब बात ये आती है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड जाएगी। सपोज ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड जाएगी, ठीक है। अगर ये निगेटिव होता कोई चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आती, सॉरी निगेटिव है तो इनवर्ड आती। क्या समझे, अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लेक्चर समझ में, आज क्लास में इतना ही है, लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए ओके बाय।